अस्सलामुअलैकुम। एफ डिज़ाइन में आप सबका खुशामदीद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। सो गाइस, आज का हमारा सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इंशाअल्लाह ताला डेली आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें आपके वो सवालात जो आपको तंग करते हैं बिज़नेस से रिलेटेड के यार हम क्या करें, किस तरह करें, क्यों करें, जो भी सवाल बिज़नेस से रिलेटेड हो। आप अभी न्यू आए हैं बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस के कॉम्प्लिकेशन वाले सवालात होते हैं, आप नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे होगा जवाब दूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल जो आपके लाइफ से रिलेटेड हों, आप परेशान हो, लव का चक्कर हो और इसके अलावा दूसरे मामलात हों, कोई परेशानी हो जो आपसे हल नहीं हो रही हो, तो इंशाअल्लाह ताला आप मुझे बताइए। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला उसका हल ज़रूर दूंगा। और जो है इस तरह और लोगों को भी आपके सवालात के ज़रिए सबक मिल जाएगा और उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपके सवालात के ज़रिए। अभी मेरे पास हमारे एक कस्टमर ने, बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं, उन्होंने सवाल किया कि यार मैं जॉब करता हूँ 7 घंटे की और मेरे पास जो है आमदनी ज़रा बहुत कम है। मेरी 20,000 रुपये सैलरी, मेरे 3 बच्चे हैं, किराए का घर है और मैं लाइफ में आके कुछ करना चाह रहा हूँ तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो अब मैं क्या बिज़नेस करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे काइंडली गाइड कर दीजिए। तो उनको मैंने कहा ठीक है, मैं आप पे इस पे वीडियो बनाकर आपको दूंगा और भी लोग जो इस तरह के हैं उनको सवाल समझ में आ जाएगा ताकि वो भी कुछ सीख सकें। बात यह है कि बहुत से लोग हैं, ज़रूरी नहीं वो 20,000 कमा रहे हो, 15,000 भी कमा सकते हैं, 25 भी कमा सकते हैं, 30 भी कमा सकते हैं। लेकिन 30,000 15,000 मेरे हिसाब से तो 50,000 भी सैलरी आजकल कुछ भी नहीं है। अगर आप 2-3 बच्चे हैं, 2 माँ बाप हैं, 1-2 बहन भाई हैं, घर है आपका, तो आपकी सैलरी 25 तारीख को महीने की एंड हो जानी होती है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। तो खैर, तो सवाल हमारा जो था वो ये था कि वो परेशान थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं बिज़नेस क्या करूं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ गाइड करता हूं सबसे पहले कि आपको कभी भी किसी से ये नहीं पूछना है कि आपको बिज़नेस क्या करना है। यार, हर इंसान में एक टैलेंट अल्लाह ने रखा होता है। उस टैलेंट को आपको जज करना होता है वो टैलेंट क्या है। किसी को ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, गाड़ी अच्छी चलाना आती है, वो उससे रिलेटेड मालूम वो कर ले। किसी को बाइक्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो वो बाइक्स के पे काम कर सकता है। किसी को बोलना बहुत अच्छा आता है, वो मार्केटिंग का बिजनेस अच्छा कर सकता है। किसी को सेलिंग परचेसिंग बहुत अच्छी आती है तो वो सेलिंग परचेसिंग अच्छी कर सकता है। जिसके अंदर जो टैलेंट है वो उस टैलेंट को पहले पहचाने, फिर वो जो है अपने आगे स्टेप लें। सपोज़ मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम छोटे से थे, स्कूल गए। स्कूल में हमें नहीं पता हमें किस तरह से करना है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आइडिया है आप लोगों के लिए, आपको अच्छा समझ में आएगा आपको। इस तरह से आप स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद अब आपने बोला यार, मैं छोटे से थे आप, मैं भी छोटा सा था, आप स्कूल में परेशान हो रहे हैं, आप घूम रहे हैं इधर उधर, टीचर को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, कहाँ आ गया मैं, रो रहे हैं। प्रेप 1 में आप एडजस्ट हुए, 1 क्लास में एडजस्ट हुए, 5 तक आपको अच्छी रनिंग आ गई, आप जो है 5 में स्कूल में आपने कदम जमा लिए, 8 में आप शरारती बन गए, 9 में आपने स्कूल में कब्जा जमा लिया, आप अच्छे स्टूडेंट बनना शुरू हो गए हर लिहाज से। मैट्रिक में आके आपने एक स्कूल में नाम कमाया। यार, सवाल यह है, 12 साल जिस स्कूल को आप जानते नहीं थे, जिस घर को आप छोड़कर कहीं जाते नहीं थे, छोटे से थे, आप बहुत छोटी सी उम्र में स्कूल गए। स्कूल जाने के बाद वहाँ पर गए, एडजस्ट हो गए। एडजस्ट होने के बाद आपने हर साल एग्ज़ाम दिया, पास हो गए। ज़िंदगी के 12 साल आपने खुद से टफ़ टाइम गुजार के आपने 12 साल गुजार लिए। फिर आप कॉलेज गए, आपने 2 साल वहाँ गुजारे। फिर आप यूनी गए, आपने 4 साल वहाँ गुजारे। इट्स मीन कि आप जब अपनी ज़िंदगी के 15-16 साल सब कुछ अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। फिर आपने कोर्सेज करे, आपने जॉब के लिए कोर्स करे, आप जॉब पे गए, आपने जॉब को टाइम दिया, आपने जॉब करना गुजारी, वहाँ पर लोग जगह जगह सियासतें मिली, आपको जगह जगह टफ़ टाइम मिले, आपने सब कुछ करा। यार, आप अपनी लाइफ के अंदर 17-20 साल जो है इस तरह से कर सकते हो, हर टफ़ टाइम को फेस कर सकते हो। तो अब आपको अपने बेहतरीन फ्यूचर के लिए क्या ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे? सवाल ये है मेरा आपसे। बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। मैं एक बात जानता हूँ, एक बात मानता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। आप कभी भी ये मत सोचो मेरा वक्त कब बदलेगा। आपका वक्त उसी वक्त बदलना शुरू हो जाता है जब आप अपने वक्त को बदलने का सोचते हो। आप जब बदलने का सोचते हो, मुझे बदलना है, आपका वक्त बदलना शुरू हो गया। आप 25,000 से 30,000 पे आ जाओगे, आप 30 से 50 पे, 50 से 1 लाख पर आ जाओगे जब आप अपने वक्त को बदलना सोचोगे। आप नहीं सोचोगे कि मैं वक्त को कैसे बदलूं, आप नहीं बदल सकते अपने वक्त को यार, क्योंकि हमें अपने वक्त को बदलने के लिए अपने आप को बदलना होगा। पहले हम 25,000 सैलरी में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं।
हम 1 साल वेट करते हैं कि हमारा इंक्रीमेंट लगेगा जून को, जुलाई को या अगस्त को, और इंक्रीमेंट कितना लगेगा? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये सैलरी बढ़ने के लिए हम पूरा साल वेट कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी 3,000 को 3 लाख में कन्वर्ट करने के लिए क्या हर रोज़ अपने बारे में नहीं सोच सकते? अपने बच्चों के बारे में, अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोच सकते? यार ये सब कौन सोचेगा? ये वो मालिक कभी नहीं सोचेगा जो आपसे 12 घंटे काम करा के आपसे लाखों रुपए का काम करवा कर आपको 25,000 पे कर रहा है। वो कभी नहीं सोचेगा आपके बारे में। उसकी तो फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री बननी है, उसके तो कारखाने से दूसरा कारखाना बनना है, उसके तो और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने, उसके तो और जो है बिजनेस इजाफा होगा। लेकिन आपको सिर्फ 3,000 रुपये मिलेंगे 1 साल के बाद, 4,000 रुपये मिलेंगे 1 साल के बाद। आपको वही सर यस यस बॉस बॉस करके अपनी लाइफ को गुजारना है। ये चीज़ आपको सोचनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब बुरी है, मैं ये नहीं कह रहा। यार हर इंसान की लाइफ हर चीज़ से कनेक्ट होती है। कोई जॉब के लिए पैदा होता है, कोई बिज़नेस के लिए पैदा होता है। लेकिन ये सवाल का जवाब उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। बिज़नेस याद रखिएगा आपकी नस्लों को पालता है, जॉब सिर्फ आपको पालती है। ये एक्सपेरिमेंट हर बंदा वो जानता है जॉब करता है। जॉब करने वाला बंदा, मैं समझता हूँ, उसको पता होता है कि महीने की 25 तारीख को उसका क्या हाल होता है। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, सारी ज़िंदगी काम करोगे, सिंगल जॉब करोगे, गुजारा नहीं होगा, डबल जॉब करोगे। डबल जॉब करने के बाद सुबह 8 बजे घर से निकलोगे, रात में 11 बजे घर में घुसोगे, थके हारे आओगे, बच्चों पे स्ट्रेस उतारोगे, बीवी पे गुस्सा करोगे, सो जाओगे। यार आपको क्या लगता है 50,000, 60,000, 70,000 रुपये कमाने के लिए आप बीवी बच्चों से भी दूर हो और आपकी लाइफ का कोई मकसद भी नहीं? दोस्त मैं बताऊं आपको, अक्सर डबल जॉब करने वाले लोग, अक्सर डबल काम करने वाले लोगों का मकसद 90% पता क्या होता है? यार एक ज़मीन मिल जाए बस जल्दी से, एक ज़मीन ले लें, घर ले लें, किराए पे लगा दें, बस इनफ, पे बैठ के खाएं। 90% लोगों का मकसद ये होता है। यार आप मुझे बताओ कि आपके जो बड़े थे उन्होंने लाइफ में आपको एक घर करके दे दिया ना, आप जिस घर में रह रहे हो घर आपका अपना है। मिसाल के तौर पे बहुत सौ किराए पे भी होता है, बहुत सौ का अपने पे भी होता है। अब आप जिस घर में रह रहे हो आपका अपना घर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका अपना घर होने के बावजूद क्या आप ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे हो? नहीं दोस्त, आप महीने की 25 तारीख को परेशान हो जाना शुरू हो जाते हो। तो ये काम तो आप भी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? एक घर बना रहे हो अपने बच्चे के लिए, किराए पे चढ़ाया गया कि किराए पे कितना आएगा भाई? 40,000, 50,000 रुपये। बच्चा निकम्मा निकला, क्या करोगे? बच्चा ज़िंदगी भर आपको गाली देगा कि बुढ़े ने, मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं ना, बेकार बच्चे होते हैं कि क्या किया, लोग अक्सर सवाल करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखें, परदादा, मिसाल के तौर पर किसी के परदादा थे, 12 घंटे काम किया, 7 घंटे जॉब करी, ज़िंदगी भर स्ट्रगल करी, भागे 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 भागे, एंड में आके रिटायर हो गए और अल्लाह को प्यारे हो गए, ये सोच के साथ कि यार अब मेरे बच्चे कुछ करेंगे। फिर उनके बच्चे आए दादाजी। दादाजी ने भी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करे, भागे भागे भागे, उसके बाद रिटायर हो गए और अब बच्चे कुछ करेंगे। फिर आए पापा। फिर पापा भागे भागे भागे, उन्होंने लाइफ को शुरू करा। फिर पापा भी रिटायर हो गए और एक्सपायर हो गए, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अब आ गए बच्चे, यानी कि हम लोग। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको ये, ठीक है। अब वो बच्चा बेचारा ज़ीरो से शुरू करता है। अब मुझे बताइए कि दादा भी भागे, परदादा ही भागे, बाबा ही भागे, लेकिन इन तीनों के भागने में फिर भी इनका बच्चा ज़लील व ख्वार हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, आपके पास प्लानिंग नहीं है। उन तीनों में से किसी के पास प्लानिंग नहीं थी, उन तीनों में से किसी के पास मकसद नहीं था। उन तीनों के पास सिर्फ ये था कि हम कमाएं और जमा कर लें कुछ, जिससे हमारा बच्चा ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। यार कुछ से ज़िंदगी सुकून से नहीं गुजरती, ये बात याद रखिएगा आप लोग। अगर उन तीनों में से कोई एक प्लान कर लेता कि मुझे कुछ करना है, मुझे नींदें ख़राब करनी है, मुझे बर्बाद करना है, मुझे अपने आप को थका देना है, मुझे अपने आप को मिटा देना है, यकीन करें, पर दादा सोचते ना, दादा पापा और आज का बच्चा ज़िंदगी गुजार रहा होता, जी रहा होता। दादा सोचते तो बाबा और बच्चे ज़िंदगी जी रहे होते। लेकिन क्या इन तीनों के पास प्लानिंग नहीं थी? इसलिए ये तीनों लाइफ के अंदर बस भागते गए। आज आपके सामने बहुत से लोग ज़िंदगी में भाग रहे होंगे। कोई डबल काम कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। ज़िंदगी को मतलब हर बंदा डबल मेहनत कर रहा है। आप दिमाग से सोचिए ज़रा,
डबल डबल मेहनत कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, यहीं भाग रहा है, वहीं भाग रहा है। मकसद किसी के पास कुछ नहीं है। मकसद पता है क्या है? एक घर लेना, एक मेहरान गाड़ी लेना, एक हैबर गाड़ी लेना, एक छोटी सी गाड़ी लेना। मकसद यही है। आप मुझे बताएं किसका मकसद है जो ये सोचता है कि यार मुझे नस्लें बनानी है? कौन सोचता है ये बात कि मैं अपनी नस्ल को संवारूं, कि मैं ऐसा बन जाऊं कि मैं तो अच्छा बनूं साथ में मेरी नस्ल अच्छी बने? बहुत कम लोगों के पास ये टॉपिक होता है, वरना तो सबके पास टॉपिक ये होता है कि बस यार बस एक घर मिल जाए और पूछ जमा हो जाए, 2-3 हम लोग कमेटी में डाल के कुछ सेटिंग बना लें। दोस्त, लाइफ कमेटी नहीं है यार। लाइफ बहुत टफ स्ट्रगलिंग का नाम है। आपको नस्लें संवारनी पड़ेंगी दोस्त अपनी, और उसके लिए आपको मिटना पड़ेगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि एक बंदा मिटता है हज़ारों नस्लें संभालने के लिए। किसी एक को मिटना होता है यार, या तो परदादा हो या दादा हो या बाबा हो या मैं खुद हूँ। हम में से किसी एक को मिटना होगा। यहाँ पर काले धब्बे लाने होंगे, यहाँ पर सर दर्द करना होगा, यहाँ पर जो है भूख प्यास ख़त्म करनी होगी। आने वाली बच्चे, आने वाली नस्लें किसी को देख के ये नहीं बोलेंगे कि यार काश मेरे पास ये चीज़ होती। आज नॉर्मलिटी आप जाके देखें, मैं देखता हूँ नोट पे, मेरी शॉप पर भी लोग आते हैं, मैं देखता हूँ लोगों को, मेरे साथ बहुत सारे मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि वाइफ की बर्थडे है, वाइफ अगर कुछ महंगा गिफ्ट मांग ले तो हस्बैंड सर झुका के बोलता है यार अगली सैलरी पे ले लेना, मैं तुम्हें सैलरी पे करा के दूंगा। 10 लोगों से उधार मांग रहा होता है वो। बच्चे की बर्थडे आ गई, बाबा साइकिल लेना है, 5,000 रुपये की साइकिल के पैसे बोल के बच्चा, बाप ये बोल देता है कि बेटा साइकिल लोगे पढ़ाई छोड़ दोगे, पढ़ाई करना ज़रूरी है, साइकिल छोड़ दो। बहाने करना शुरू कर देता है। यार बच्चे की बीवी की गलती क्या है? मैं कहता हूँ किसी की कोई गलती नहीं है। और वो लोग जो कहते हैं मेरे बाप ने नहीं करा, मेरे दादा ने नहीं करा, तो मैं उनसे ही बात कहता हूँ कि आप खुद कर लो। अगर बाबा ने दादा ने नहीं करा तो आप खुद कर लो यार। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं यार, एक ये होता है कि या तो बाप बच्चों के लिए कर जाए, या बाप किसी मजबूरी के तहत अगर बच्चों के लिए ना कर पाए तो बच्चे बाप के लिए कर जाए। तुम कुछ ऐसा काम कर लो कि तुम्हारे माँ बाबा को लोग दुनिया में याद रखें यार। तुम कुछ ऐसा कर लो। हो सकता है उनके पास कोई मजबूरी रही हो सकता है उनके वसाइल इतने ना रहे हो सकता है उनके पास सोचने की सलाहियत मौजूद ना हो सकता है कि वो कोई और मामला में गिरे हों। अल्लाह ने तुम्हें मौका, तुम कर लो कुछ। हर इंसान को अल्लाह ताला मौके देता है, बार बार मौके देता है। हम मौके अवाइल नहीं करना चाहते, हम जो है सर्कस में घूमते रहते हैं। मैंने एक मिसाल आप लोगों को सुनाता हूँ, शायद आप में से बहुत से लोगों ने मिसाल सुनी हो कि कुएं के मेंढक वाली बात। एक मेंढक होता है, वो सैलाब में बहता हुआ एक कुएं में जा गिर जाता है। जब वो गिरता है तो वो देखता है वो कहाँ गया। वो उस कुएं में जंपे मार रहा होता है, मुसलसल जंप कर रहा होता है, मुसलसल जंप कर रहा होता है। सारे मेंढक उस पर हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं भाई पागल पागल हो गया है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं मर गए, हम बुढ़े हो गए, हम इस कुएं से बाहर नहीं निकल पाए, तू कैसे निकलेगा? अचानक मेंढक जंप मारता है और कुएं से बाहर निकल जाता है। सामने कुएं पे बैठा हुआ एक आदमी सब मंजर देख रहा होता है। वो उस मेंढक को पकड़ता है और लैब ले जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारे मेंढक सारी ज़िंदगी निकल पाए और ये मेंढक निकल गया। जब उस मेंढक को टेस्ट करता है तो पता लगता है कि उस मेंढक के सुनने और बोलने की सलाहियत नहीं थी, वो गूंगा और बहरा था। ये जो कुएं के मेंढक है ना, ये दुनिया होती है, और ये जो मेंढक है ना बहरा और गूंगा, ये आप हो। जिस दिन आप गूंगे और बहरे बनना शुरू हो जाओगे ना, आप उस दिन जंप मार जाओगे और आगे चले जाओगे। मसला सारा ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। यार अगर मैं रेडी लगाऊंगा लोग क्या कहेंगे, या मैं अगर ठेला खींचूंगा लोग क्या कहेंगे, या मैं छोटा सा टोला बिजनेस करूंगा लोग क्या कहेंगे, या मैं जॉब के अलावा एक्स्ट्रा काम करूंगा लोग क्या। यार लोग आपका आज देखते हैं, लोग कल नहीं देखते। कल यही जब रेडी आपकी दुकान और आपकी फैक्ट्री बन जाएगी ना, लोग आपको फैक्ट्री वाले के नाम से याद रखेंगे, रेडी वाले के नाम से याद नहीं रखेंगे। आज दुनिया में मिसालें भरी पड़ी हैं कि लोग आज उनके पास्ट को भूल गए, लोग उनके आज के प्रेजेंट को जानते हैं। लोग आपके आज को जानते हैं यार। आप अपने कल के लिए आज मेहनत कर लो, एक वक्त आएगा जब आपको लोग जानेंगे और आपका कल भूल जाएंगे और आपको सर कह रहे होंगे। ये सिर्फ आपको करना है दोस्त। जिस दिन आप में ये सलाहियत आ गई कि यार मुझे करना है और मैं क्या कर सकता हूँ, आप सोचना शुरू करो। लेट्स थिंक इट नाउ। आप सोचना शुरू कर दो। आप सोचोगे, आप अपने अंदर टैलेंट बाहर निकालोगे, आप यकीन करो एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो, एक अच्छा
स्ट्रगल कर सकते हो, एक कामयाब इंसान बन सकते हो। दुनिया में कामयाब इंसान वही हैं जो स्ट्रगल करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। कब तक बॉस सर जी जी करोगे यार? कब तक 25-25 30,000 रुपये में करोगे यार? सारी ज़िंदगी काम करोगे, मर के चले जाओगे। कसम से बच्चे कब्रों पे नहीं आएंगे, बोलेंगे बेकार बुड्ढा था, कुछ कहने ज़िंदगी के अंदर। लेकिन इस बुड्ढे ने ज़िंदगी 40 साल जॉब करके गुजार दी है, जी जी यस यस करके गुजार दी है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में काम पे जा रहा है ये बुड्ढा। लेकिन क्या बच्चे बोलते हैं हमारे बाप ने कुछ नहीं करा। बच्चों को तो सिर्फ नज़र आता है इसके पास गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। बच्चों को ये नज़र आता है, बच्चों को ये नज़र नहीं आता कि मेरे बाप ने ज़िंदगी की सारी ज़िंदगी मेहनत करी, बचपन से मेहनत करना शुरू करी, बुढ़ापे में आके मेहनत करी। लेकिन क्या बच्चों को जो स्टैंडर्ड चाहिए वो नहीं है। क्यों? बाप के पास सब कुछ था, प्लानिंग नहीं थी। जिस दिन बाप के पास प्लानिंग आ जाएगी ना, जिस दिन कुछ करने का अज़म आ जाएगा, जिस दिन नस्लें संभालने का अज़म आ जाएगा, उस दिन आप कर सकते हो यार। आप सब कुछ कर सकते हो। 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक टफ टाइम देके मेहनत से हर एग्ज़ाम पास कर सकते हो। जॉब के लिए कोर्सेज पास कर सकते हो। जॉब करने के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हो। बॉस के आगे पीछे घूम सकते हो। हर टफ टाइम को फेस कर सकते हो। जॉब के अंदर आने वाली सियासतें बर्दाश्त कर सकते हो। तो यार अपने आप को सोचने के लिए, अपने बारे में कुछ करने के लिए आप सोच नहीं सकते? जितने कदम चलोगे ना उतनी तरक्की है बिजनेस में। जॉब में जितने कदम चलोगे सिर्फ थकोगे। तो मेरे दोस्त सोचना शुरू करो। सोचोगे तो नस्लें संभलेंगी। सोचोगे तो वाइफ को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि यार अगले महीने तक वेट कर जाओ। बच्चे को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि बेटा साइकिल अच्छी चीज़ नहीं, गंदी चीज़ होती है। दूसरे को कार में देख के ये महसूस नहीं करना पड़ेगा कि मेरे पास भी ये होती। जॉब पर्सन हमेशा किसी भी बड़ी गाड़ी को देख के ये सोचेगा कि यार काश मेरे पास एक गाड़ी होती। बस बिजनेसमैन वो मुस्कुराएगा, अरे यार मैं तो इंशाल्लाह 2-3 साल बाद गाड़ी ले लूँगा ये वाली। हालांकि वो चला 50 रहा होगा, चला 70 बाइक रहा होगा, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि मैं ले लूँगा। क्यों? उसको पता है उसकी इनकम कहाँ जा रही है, उसको पता है उसकी स्ट्रगल कहाँ जा रही है, वो किस तरह से काम कर रहा है, उसको कदम कदम पे पैसे मिल रहे हैं, उसको कदम कदम पे तरक्की मिल रही है, उसको पता वो ले लेगा। लेकिन जॉब वाला बंदा वो काश में मर जाएगा कि यार काश मेरे पास ये गाड़ी होती। तो मेरे दोस्त काश वाले नहीं बनो, मैं ले लूँगा, आई कैन डू इट, ये वाले बनो। जिस दिन आप में आएगा ना कि आई कैन डू इट, बस आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। सो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई और इंशाअल्लाह ताला ये है कि नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा बहुत ही क्लास का होगा। तो आपको आज से ही अपने बारे में सोचना है और ये सोचना है कि आपको अपनी नस्लें कैसे संभालनी है। ये सोचना है कि आप क्या कर सकते हो। यार टैलेंट आप में है, ढूंढो। हर रोज़ रात में बैठ के सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। आप जो कर सकते हो आप उसको स्टार्ट करो, बिज़नेस करो, इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगे। नहीं कामयाब हो मुझसे आके बोलना कि आतिफ़ यार तुमने गलत बात कही थी, मैं कामयाब नहीं हुआ। कामयाब होके मेहनत करना शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर से ज़रूर कामयाब होके। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर लाजमी करें। जो भी सवाल हो मुझे नीचे कमेंट्स में करें, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।